नमस्कार। आज हम वृंदावन के एक ऐसे मंदिर के बहुत गहरे दर्शन को समझने जा रहे हैं जो अक्सर भीड़ में कहीं खो जाता है। नाम है राधा वल्लभ। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर वैष्णव परंपरा के सबसे क्रांतिकारी, सबसे अलग स्थानों में से एक क्यों माना जाता है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है, पर है तो सच्चाई। ज्यादातर लोग आते हैं, राधे राधे का जयकारा लगाते हैं, मुश्किल से 20 सेकंड के लिए दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन वो जो गहरा और क्रांतिकारी दर्शन इस मंदिर की नींव है ना, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए एक बहुत ही उत्तेजक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर हम ये कहें कि ये मंदिर, जैसा कि सब मानते हैं, असल में कृष्ण का है ही नहीं। यही वो सवाल है जो हमें राधावल्लभ परंपरा की जड़ तक, उसके असली मतलब तक ले जाएगा। तो यहीं से पहला बड़ा रहस्य खुलना शुरू होता है। ये मंदिर राधा और कृष्ण की जो हमारी आम समझ है ना, उसको पूरी तरह से पलट देता है। ये एक तरह का धार्मिक उलटफेर है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ एक बहुत बुनियादी फर्क है। ज्यादातर वैष्णव परंपराओं में क्या होता है, भक्त राधा के जरिए कृष्ण तक पहुंचना चाहता है, मतलब कृष्ण ही आखिरी मंजिल है, वो लक्ष्य है। लेकिन राधा वल्लभ में दिशा ही पूरी तरह से उलट जाती है। यहाँ कृष्ण को राधा की अभिव्यक्ति के तौर पर देखा जाता है और भक्त कृष्ण को इसलिए खोजता है ताकि वो राधा के भाव को महसूस कर सके। यहाँ परम सत्य राधा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लाइन सिर्फ कोई कविता नहीं है, बल्कि इस मंदिर का मूल सिद्धांत है। कृष्ण की पहचान, उनका पूरा अस्तित्व पूरी तरह से राधा के साथ उनके रिश्ते पर टिका है। इसलिए यहाँ केंद्र में कृष्ण नहीं, बल्कि खुद राधा हैं। चलिए अब उस पहेली की तरफ बढ़ते हैं जो दर्शन करने वालों को सबसे ज्यादा हैरान करती है, यानी गर्भगृह में मूर्तियों का स्वरूप। ये सवाल लगभग हर उस इंसान के मन में आता है जो पहली बार वहां जाता है। गर्भगृह में कृष्ण तो हैं, पर राधा जी की पूरी मूर्ति क्यों नहीं है? ये जो अनुपस्थिति है ना, ये जानबूझकर की गई है और इसके पीछे एक बहुत गहरा सत्य छिपा है। तो असल में गर्भगृह में राधा वल्लभ जी यानी कृष्ण का श्री विग्रह है और उनके ठीक बगल में एक आसन पर एक मुकुट रखा हुआ है और यही मुकुट श्री राधा जी का प्रतीक है। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों? इसका जवाब महाभाव के कॉन्सेप्ट में छिपा है। महाभाव का मतलब है शुद्ध, दिव्य प्रेम का वो सबसे ऊंचा स्तर, जिसे किसी रूप या आकार में बांधा ही नहीं जा सकता। ये एक असीम अनंत भाव है। और यही है उस पहेली का गहरा जवाब। इस दर्शन के हिसाब से राधा को एक मूर्ति के रूप में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कोई भौतिक शरीर नहीं, बल्कि वो खुद महाभाव हैं, शुद्ध प्रेम की अनुभूति हैं। इसीलिए उनकी पूजा एक भाव के रूप में होती है, ना कि एक रूप में। चलिए अब पूजा के लक्ष्य की तरफ पढ़ते हैं, जो इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग बना देता है। यहाँ का लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। यहाँ की पूजा का तरीका ही मौलिक रूप से अलग है। जहाँ दूसरे मंदिरों का सबसे बड़ा लक्ष्य अक्सर मोक्ष या मुक्ति होता है, वहीं राधा वल्लभ में लक्ष्य है दिव्य प्रेम में भागीदार बनना, सहभागी होना। यहाँ पूजा की विधि कर्मकांडों और उपदेशों से ज्यादा कविता और संगीत पर आधारित है और इसी वजह से यहाँ का माहौल किसी पब्लिक संस्थान जैसा नहीं, बल्कि राधा के एक निजी शाही निवास जैसा महसूस होता है। भक्ति का पूरा जोर ही यहाँ बदल जाता है। यहाँ भक्त भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आता, बल्कि उस दिव्य प्रेम को महसूस करने आता है जो राधा कृष्ण के लिए महसूस करती हैं। ये सेवा से भाव की तरफ एक बहुत गहरा बदलाव है। अब हम इस दर्शन की सबसे गहरी परत पर आते हैं, यानी भक्त के अहंकार पर। इसका क्या असर होता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव की बात करता है। देखिए, इस परंपरा के केंद्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक विचार है। ज्यादातर धार्मिक रास्ते मैं भगवान से प्रेम करता हूं पर जोर देते हैं, जिसमें ये मैं हमेशा बना रहता है ना? लेकिन रसिक मार्ग कहता है कि अपने मैं को ही भगवान के पहले से मौजूद प्रेम में घोल दो, विलीन कर दो। यहाँ भक्त प्रेम करने वाला नहीं, बल्कि खुद उस प्रेम का एक हिस्सा बन जाता है। ये आध्यात्मिक अहंकार को जड़ से मिटाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो अगर इस दर्शन को अनुभव करना है तो ये कुछ व्यवहारिक बातें हैं। श्रृंगार या राजभोग आरती के समय जाना सबसे अच्छा है, जब माहौल सबसे शांत होता है।
पर्यटकों की भीड़भाड़ से बचकर जाएं, वहां जाकर कुछ मांगने के लिए प्रार्थना मत कीजिए और ना ही जोर-जोर से जाप कीजिए। दर्शन के बाद बस एक तरफ चुपचाप खड़े होकर वहां के संगीत और माहौल को सुनिए। मंदिर का असली अनुभव वहीं से शुरू होता है। आखिर में यहाँ आने का नजरिया बदलना होगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से क्या मिल सकता है। असली सवाल ये है कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। और यही वो आखिरी सवाल है जिस पर सोचना है। अगली बार जब वहां जाएं तो इस पर गौर कीजिएगा, गर्भगृह में असल में किसकी पूजा हो रही है, कृष्ण की या उस दिव्य प्रेम के भाव की जिसका वो प्रतीक है। इसका जवाब आपको राधा वल्लभ के दिल तक ले जाएगा।